सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के श्लोक 21 को कवर करने वाले हैं। उससे तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तेतं भुक्त्वा स्वर्गा लोकां विसलां किस्ने पुण्ये मर्त्यलोकां विसन्ति वां त्रयी धर्माम् अनुप्रपन्ना गतगतां काम लभन्ते। When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasures and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek such enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. ये यहाँ पे किसी और प्लैनेट में लोग जाते हैं कि नहीं उतना तो मुझे भी नहीं पता, बट इतना मैं बता सकती हूँ जो हमारे रिच रॉयल लोग होते हैं ना, दुनिया में पुअर पीपल भी जन्म लेते हैं, कुछ मिडिल क्लास लोग भी जन्म लेते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली बहुत ही रिच फैमिलीज में भी जन्म लेते हैं। तो वो अपने कर्म का ही फल होता है कि आप चाहे जैसे भी इंसान हो, अलग अलग मतलब एक ही आत्मा है, बस स्टार्टिंग से आप रिच फैमिली में या पुअर फैमिली में या मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हो। सो वो कहीं ना कहीं आपके कर्म के ही फल है। सो जैसे आपने जैसे कर्म किया उस हिसाब से अपने फल को पा लिया, फिर वो फल वैलिडिटी खत्म हो गया। जैसे नेगेटिव कर्मा भी एक टाइम के बाद खत्म होता है, पॉजिटिव कर्मा भी एक टाइम के बाद खत्म होता है। सो अच्छे दिन भी खत्म हो गए एंड वापस से आपको जीरो पे आप आ गए। वापस से आपको वो बर्थ एंड डेथ के साइकिल में स्टार्ट इनिशियल फेज से वापस स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। One who is promoted to the higher planetary system enjoys a longer duration of life and better facilities of sense enjoyment. Yet one is not allowed to stay there forever. One is again sent back to this earth upon finishing the resultant fruits of pious activities. He who has not attained perfection of knowledge as indicated in the Vedanta Sutra, Janamadhyai Asya Yatah, or in other words, he who fails to understand Krishna, the cause of all causes, become baffled about achieving the ultimate goal of the life and thus subjected to the routine of being promoted to the higher planets and then again coming down as if situated as a Ferris wheel, which sometimes goes up and sometimes comes down. The purport is that instead of being elevated to the spiritual world from which there is no longer any possibility of coming down, one simply revolves in the cycle of birth and death on higher world to enjoy the eternal life full of bliss and knowledge and never return to this miserable material world. Higher and lower planetary systems. One should better take the spiritual world to enjoy all the eternal life full of bliss. मतलब यहाँ पे है कि आप जैसे छोटे छोटे डेमिगॉड्स के पास में करते हो, आप बोलते हो ना, अगर कोई बोलता है कि मैं तो छोटे छोटे डेमिगॉड्स के मंत्र करके भी या फिर उनके चैंटिंग करके भी या उनका भक्ति करके भी खुश हूँ, तो आप वो खुशी को पालोगे। जितना चैंटिंग करते हो आपको रेगुलर रिचार्ज करना पड़ेगा, तो जितना करोगे उतना मिलेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर से आपको नया से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से वही है, खत्म हो जाएगा। बट इज दैट कि उससे कृष्ण का चैंटिंग खत्म करने से फिर भी आपको मिलेगा? इट्स समथिंग नॉट लाइक दैट। आपको कृष्ण का चैंटिंग भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे भी जैसे है, लेकिन वो बोला जाता है कि आपकी वो नया सीरीज से स्टार्ट करने जैसा नहीं रहता है। आपने जितना किया है उससे आपके लाइफ में वो वापस से यू कम बैक टू द बर्थ एंड डेथ का साइकिल बोला जा रहा है। मैं इसको हमेशा ना लिविंग ऑन दिस प्लैनेट व्हाट यू आर गेटिंग उस हिसाब से कंपेयर करके समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप इसी दुनिया में रह के चाहे आप बहुत खराब स्थिति में हो, आपने किसी दूसरे डेमिगॉड का चैंटिंग किया, आप बेहतर लाइफ में गए और फिर जाके अगर आपने चैंटिंग बंद कर दिया या कर्म आपका खत्म हो गया तो वापस से आप जीरो में आ गए, आपको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। बट कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने से, वो दिमाग में हमेशा कृष्ण को रखने से वो खत्म नहीं होता है, ऐसा बोला जा रहा है। एंड आप बर्थ एंड डेथ के साइकिल में भी नेगेटिविटी में भी नहीं फंसते हो, आपको कोई भी एनर्जीज नीचे नहीं लाती है। रेस्ट इज योर चॉइस कि आपको किस चीज़ से, जैसे कि मैं कुछ डेमिगॉड्स की भी चैंटिंग करती हूँ, कृष्ण भक्ति भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड, मुझे वो पॉजिटिविटी मज़ा देती है, आनंद देती है। अभी मज़े के लिए तुम तो कितना कुछ करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कितना कुछ करते हैं, उससे अच्छा है कि हम कुछ और मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं। सो आई वुडंट से कि आप स्टॉप कर दो, अगर कोई और मंत्र चैंटिंग करते हो आप कृष्ण को भी साथ साथ स्टार्ट कर सकते हो।
एट द सेम टाइम वाइल यू आर कंटिन्यूइंग योर ओन मंत्रस। जैसे कि मैं खुद एक टैरो रीडर भी हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं जो ऑलरेडी कुछ मंत्र चैंटिंग कर रहे होते हैं, तो मैं उनको उसके कंटिन्यू करने के साथ साथ और भी कुछ मंत्रस प्रोवाइड करती हूँ डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। किसी किसी को कृष्ण भक्ति भी प्रोवाइड करती हूँ, किसी किसी को कुछ और बताती हूँ। सो आप किसी भी चीज़ को अगर कंफर्टेबल होगा तो उससे छोड़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज इस डिविनिटी, अल्टीमेटली डिविनिटी, हमने पहले भी जाना कि इनडायरेक्ट वे में भी कृष्ण से बनी हुई कोई चीज़ अगर आप करते हो तो घुमा फिरा के कृष्ण के पास ही जाते हो, उससे कोई गलत बात नहीं है। आप नशा तो नहीं कर रहे हो किसी नेगेटिव चीज़ का, आप गाली गलौज तो नहीं कर रहे हो, आप एक मंत्र का चैंटिंग करो। सो मेरे हिसाब से आप उस चीज़ को ज़रूर कर सकते हो, बट साथ साथ आप कृष्ण को भी ऐड कर सकते हो एंड देख सकते हो कि कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं। यू डोंट नीड टू स्टॉप एनीथिंग, जो कर रहे हो उसको करो, फिर देखो ना कैसा लगता है। ठीक है, सो यही तक था श्लोक नंबर 21 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 9। अगले वीडियो में हम श्लोक 22 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।